शंकर जी बोले सुनो पार्वती, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। मतलब क्या हुआ? ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं है। अच्छा ज्ञानी कौन? कोई नहीं। और मूर्ख कौन? कोई नहीं। ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। बोलो ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। जे ही जस रघुपति करहीं, भगवान जब जिसे ज्ञानी बनाना चाहें तो चुटकी में ज्ञानी बना दें, और मूर्ख बनाना चाहें चुटकी में मूर्ख बना दें। हम क्या हैं? देखो ये माइक है, ये देखो साउंड सिस्टम है, ये माइक अभी मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। अभी आप लोग आके बोलने लग जाओगे तो आपकी आवाज को आप तक सब तक पहुंचा देगा। मैं कथा सुना रहा हूं तो ये कथा को सब तक पहुंचा रहा है। मैं गालियां देने लग जाऊं तो ये गालियों को सब तक पहुंचाने लग जाएगा। ये अपने से कुछ नहीं करता, ये तो सामने वाले की अब बात लेके आगे पेस्ट कर देता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसका अपना कुछ नहीं है, ना इसकी कथा है ना इसकी कोई गाली है, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। बात सही है? इसमें जो गाली बोल दी जाए तो ये गाली निकाल देगा साउंड सिस्टम। कथा बोली जा रही है तो कथा निकाल रहा है। इसका क्या दोष है? ऐसे हम ही वो साउंड सिस्टम है। भगवान जो निकलवाना चाहते हैं मेरी वाणी से वही निकल रहा है। भगवान जो आपकी वाणी से निकलवाना चाहे, कहते भगवान बोलते कैसे हैं? आपकी वाणी से भगवान ही बोलते हैं। भगवान का साउंड सिस्टम क्या है? आपका मुंह। आपसे ही भगवान बोलते हैं, आपसे ही भगवान देखते हैं। आप कहते हो ना हम देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हारी आंखों से भगवान देख रहे हैं। बोलो हाँ। कैमरा क्या करता है? आपका कैमरा देखता है कि आप देखते हैं? हैं? पर कैमरा देख के करेगा क्या? कैमरे में जो दिया गया वो आप ही तो देखते हैं। आप जो खींचना चाहेंगे कैमरा वही तो खींचेगा। कैमरे को जिस ओर आप ले जाना चाहेंगे कैमरा वहीं तो जाएगा, अपने से थोड़ी चलता है। कैमरे में फोटो किसकी लेना है? मछली की लेना है कि कौआ की? स्त्री की लेना है कि पुरुष की? ये तो आप डिसाइड करते हैं ना। सेल्फी कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, किसके साथ लेना है किसके साथ नहीं लेना। कैमरा थोड़ी मना करेगा कि नहीं इसके साथ हम नहीं लेंगे। कैमरा तैयार है, आप डिसाइड करो सब चीजें। बस कैमरे का काम है फोटो लेना, लेकिन लेगा वही जो आप चाहते हैं। ऐसे आप भी देखेंगे वही जो भगवान चाहते हैं। आप सोचो कि हम देख रहे हैं, नहीं, भगवान आपकी आंखों से देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, नहीं, आपको क्या लग रहा है? आप सुन रहे हैं। भगवान के सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद वेद वचन है। भगवान की हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, हजारों मुंह हैं। कैसे हैं? हर मुंह से ईश्वर ही खा रहा है, हर मुंह से ईश्वर ही बोल रहा है, हर कान से ईश्वर ही सुन रहा है, हर आंख से ईश्वर ही देख रहा है। यहां तक कि कुत्ता की जो आंख है वो कुत्ता नहीं देख रहा, कुत्ते की आंख से भी ईश्वर ही देख रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। आपको हम ये ज्ञान देंगे तो आपको संदेह पैदा हो जाएगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी आप इस ज्ञान के पात्र नहीं हैं, इसलिए हम और डीप पे नहीं बताएंगे आपको ये, क्यों किसकी पात्रता होनी चाहिए। हमने कल ही बताया था कि हर ज्ञान को पाने का हर व्यक्ति पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है ना। सारे ज्ञान आपको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपको यदि वो ज्ञान दे दिए जाएं तो आप उसका मिसयूज कर लोगे। नहीं जी, संदेह आ जाएगा आपको। माता सती कथा सुनने गई और शंकर जी भी कथा सुनने गए अगस्त्य जी के पास।
तो भगवान की कथा सुन के शंकर जी की श्रद्धा बढ़ी और माता सती का संदेह बढ़ गया। क्यों? क्योंकि माता सती के भीतर पात्रता ही नहीं थी। यदि ईश्वर की कथा सुनने की पात्रता ना हो और आप सुन भी लें तो आपको वो कथा रिएक्शन उल्टा पड़ जाएगी। माता सती को उल्टा पड़ गई। राम जी पे श्रद्धा जागी नहीं, संदेह जाग गया, परीक्षा लेने चली गई, खेल खत्म। ऐसे ही इसलिए कथा, सामान्य कथा तो सब सुना दी जाती है सबको, लेकिन जो गूढ़ तत्व है वो अधिकारी होना चाहिए। इसलिए श्रोता कैसे हो? अधिकारी हो। सब ज्ञान सबके योग्य नहीं है, सब पचा ही नहीं पाएंगे, संदेह पैदा हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी देखो एक दोहे में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बात सब नहीं समझ पाते। सब लोग रामचरितमानस बाँचते हैं, बाँचते मीन्स पढ़ते हैं, पढ़ते सब हैं, पर खोपड़ी में किसी की घुसती नहीं जल्दी से। हर व्यक्ति प्रसन्न कैसे रह सकता है? हर हाल में, हम लोग हर हाल में खुश रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है इस चौपाई का अर्थ। आपको भी हम बता रहे हैं कि बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूढ़, ना कोई ज्ञानी ना कोई अज्ञानी। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे वो वैसा हो जाए। नारद जी जैसे ज्ञानी, नारद जी जैसे भक्त की बुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? अभी बताएंगे हम आपको। रावण जैसे ज्ञानी, रावण जैसे विद्वान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? कैकई जैसी माता, राम को दूध पिलाने वाली, बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? फिर ये मत कहो कि हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े भक्त हैं। अच्छे अच्छे भक्तों की भी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम तुम कुछ नहीं करते। ये बुद्धियां भ्रष्ट भी इसलिए होती हैं ताकि समाज को मैसेज मिलता रहे। सौभरी नाम के एक ऋषि थे, वो पानी के अंदर चले गए, यहां गर्दन तक डूब गए और तपस्या करने लग गए पानी में। बोले हम किसी से मिलेंगे नहीं, ना स्त्री को देखेंगे ना पुरुष को। बोले हम विवाह नहीं करना चाहते। भगवान बोले अच्छा जाओ पानी में। पानी में गए, कई वर्षों तक तपस्या की। देखो जरा, एक दिन मछली को मत्स्य के साथ पानी में क्रीड़ा करते देख लिया। पानी के भीतर मछली नहीं पानी में रहती है, मछली अपने मत्स्य के साथ घूम रही होगी। तो सौभरी नाम के ऋषि, घटना यही वृंदावन की है, सौभरी जी की तपस्थली यही है। पानी में एक मछली मत्स्य के साथ क्रीड़ा कर रही है कि बाबा जी ने देख लिया। अच्छा, काश हम भी गृहस्थ होते तो ऐसी क्रीड़ा हम भी करते। पानी से निकल आए, तपस्या छोड़ दी, राजा के पास गए। महाराज, राजा की 50 बेटियां थीं। बोले महाराज हम आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं। राजा बोले कि बाबा जी, मन में सोचे कि आप तो बड़े बूढ़े हैं, आप तो बड़े बुढ़े हैं और आप देखने में भी अच्छे, हमारी बेटी कैसे? लेकिन राजा मना करें तो बाबा जी श्राप दे दें। तो राजा को लगा कि एक काम करो महाराज, अंदर जाओ, हमारी बेटियां बैठी हैं 50, जो बेटी आपको पसंद कर लेगी आप उससे ब्याह कर लेना। बाबा जी अंदर गए, पर बाबा जी जब गए तो एक खंबा था वहां पर, खंबा में मणि थी, मतलब मणियों के खंबे थे ना पहले के जमाने में, रत्नों के खंबे। तो उसमें उनका चित्र दिखाई पड़ा, प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में आपका दिखता है ऐसे मणि में दिखाई। अरे हम तो बुड्ढे हैं, हमसे कौन ब्याह करेगा? हमारे तो इतने बड़े बड़े जटाएं हैं, इतने बड़े बड़े बाल, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, और हम पानी में रहते रहते हमारी चमड़ी बिल्कुल गल गई है, कहाँ अच्छी रखी है, हमसे ब्याह करेगा कौन? तो सौभरी ऋषि
ने अपने तप के प्रभाव से अपने को यंग कर लिया, जवान और सुंदर हो गए। तपस्वी साधु थे, तप के बल से जवान हो गए, सुंदर हो गए। जब गए 50 कन्याओं के बीच में तो 50 मोहित हो गई। बोले हम करेंगे ब्याह इनसे, हम करेंगे ब्याह इनसे, हम करेंगे। तो बाबा जी ने 50 से ब्याह कर लिया। सोचो 50 ब्याह हो गए। तो जो कामदेव को जीतने का दम रख रहे थे, कामदेव से हम जीत गए, ऐसी बातें कर रहे थे। भगवान बोले अच्छा तुम्हें जीतने का घमंड आ गया तो तुम्हारा घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ये जो करते हैं ना, सब घमंड इत्यादि तोड़ने की व्यवस्था करते हैं। 100 भरी ऋषि के घमंड को तोड़ने के लिए 150 ब्याह उनके हो गए। फिर 50 ब्याह होने के बाद उनके बच्चे हुए। फिर उन्हें वैराग्य हुआ, अरे राम राम राम, हम कहाँ थे, तपस्वी थे और कहाँ गए। फिर सब छोड़ के तपस्या की, तब फिर उनका कल्याण हुआ। कुल मिला के सारी कथाएं ये समझाती हैं कि आप ये मत कहो कि हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया। ये मत कहो कि हमने ये पढ़ करके ये ज्ञान पा लिया। नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूढ़ नहीं। आप कुछ कर रहे हैं तो ये भाव रखो कि भगवान हमसे अच्छा कार्य करा रहे हैं, ये कोई हमारा ज्ञान नहीं है, कोई हम अपने ज्ञान से थोड़ी कुछ कर पा रहे हैं। कुछ पा गए तो ये मत सोचो कि हम पा गए, नहीं, ये भगवान ने कृपा की तो मिल गया, उनकी कृपा से, वरना हमारा कोई बल पराक्रम नहीं। तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। जब भगवान जैसे जैसा बनाए वो वैसा व्यवहार कर। कई बार आप अपने पड़ोसन को कहते हो यार ये महिला तो बड़ी समझदार थी, ये तो बहुत समझदार थे, लेकिन आज ऐसी बात कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि ये महिला ऐसी हो सकती है। लेकिन कई बार वो वैसी हो जाती है। ऐसा हुआ कि नहीं? कई बार आप कहते नहीं ये आदमी तो बहुत अच्छा था, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, लेकिन वही फिर वो काम कर लेता है कि जो आपको भरोसा नहीं होता कि भाई ये तो ऐसा नहीं था, इसका मतलब वो वैसा नहीं था। बात सही है कि वो वैसा नहीं था, लेकिन वो वैसा हो गया। क्योंकि कब कोई ज्ञानी की तरह दिखने लग जाए, कब कोई मूर्ख की तरह व्यवहार करने लग जाए, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भी ईश्वर के हाथ में। इसलिए अभिमान मुक्त होकर सदा ईश्वर के अधीन रहा करो। किसके अधीन रहोगे? अब सुनो आगे क्या हुआ। एक दिन की, अब देखो नारद जी को शंकर जी कह रहे हैं कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया। क्यों दिया? पूरी कथा सुनो। एक बार नारद जी जा रहे थे आकाश मार्ग से, नारायण नारायण ना कीर्तन करते हुए। तभी उन्होंने देखा कि हिमालय के तट पर एक सुंदर सा वन है, हरा भरा। तो नारद जी को लगा यहाँ बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और यहाँ थोड़ा बैठ के ध्यान किया जाए भगवान का। तो नारद जी बैठ गए गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लग गए नारद जी। और जब नारद जी भगवान का ध्यान करने लग गए तो नारद जी बहुत बड़े भक्त ऑलरेडी हैं, इसमें कोई आश्चर्य है नहीं। तो नारद जी जब ध्यान करने लग गए तो देवराज इंद्र घबरा गए। कोई भी आदमी तपस्या करता है ना तो इंद्र की धड़कन बढ़ जाती है। इंद्र को लगता है कहीं ये हमारा स्वर्गलोक ना पाले। तो इंद्र घबराए कि नारद जी तो कई महीने हो गए बैठे ही हैं, ऐसा तो ना कि कहीं नारद जी इंद्रलोक हड़प लें। तो इंद्र ने क्या किया? नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। अप्सराएं, हाँ, ये अप्सराएं बड़ी खतरनाक होती हैं, ये सबका रास्ता भटका देती हैं। आजकल के लड़का पढ़ते लिखते नहीं, अप्सराओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये अप्सराएं तब भी थी और आज भी हैं, कहीं गई नहीं है। नहीं, आज के लड़के पढ़ते नहीं है मेरी माँ, इलू इलू खेलते हैं, अप्सराओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। नारद जी के पास अप्सराएं आई
कहीं नारद जी के कंधे पे हाथ रख रही हैं, कहीं नारद जी के यहां हाथ लगा रही हैं, कहीं नारद जी को प्यार से देख रही हैं, है ना। कहते हैं स्त्री में 3 गुण। त्रिया चरित्र जानते हो? हाँ या ना? नहीं मैया। त्रिया चरित्र भी पढ़ लो, शादी के पहले पढ़ लो, ये सब विषय हैं। क्या पढ़ लेना चाहिए? अपने छोरों को, लड़कों को त्रिया चरित्र पढ़ा देना, समझ जाएं बेचारे, वरना मर जाएंगे, थोड़ी बर्दाश्त कर पाते हैं। अब त्रिया चरित्र क्या है? वही तो है त्रिया चरित्र, काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया। यही तो त्रिया चरित्र है। अपने पति को दे दिया जहर, अपने पति को दे दी नींद की गोली और काट दी, और दूसरे के संग इलू इलू खेल रही है। यही तो त्रिया चरित्र है। हाँ या ना? तो त्रिया चरित्र जो है बड़ा खतरनाक है साहब, भगवान ही बचाएं। ये भी सिलेबस में एक पाठ होना चाहिए वैसे, त्रिया चरित्र का। त्रिया चरित्र किसे कहते हैं? अब सुनो, त्रिया चरित्र तो आप सब जानते ही होंगे, हम क्या बताएं, हमसे बढ़िया आप लोग जानते होंगे। क्यों, आप जानते दादाजी की नहीं जानते हैं? जिनके बाल पक गए हैं वो ठीक ठीक जानते होंगे, जिनके बाल अभी काले हैं वो थोड़ा कम जानते होंगे, क्योंकि त्रिया चरित्र जानने में 50 साल लग जाते हैं, एक दिन में नहीं जान पाता कोई। सही है कि गलत है? तुम जानते हो? पढ़ लेना। शादी हो गई? बढ़िया है, फिर जान जाओगे। अब नारद जी का क्या हुआ? इंद्र ने भेज दिया अप्सराएं। अप्सराएं आई, कामदेव आ गए। कामदेव बाण चला रहे हैं नारद जी पर, जैसे शंकर जी पे बाण चला रहे थे ना कामदेवता, तो शंकर जी को तो हरा दिया कामदेव ने, समाधि तोड़ दी ना, तोड़ दी। और शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया। लेकिन नारद जी के पास भी कामदेव आया, बाण चलाया, पर नारद जी पर कोई प्रभाव कामदेव का नहीं पड़ा। जब कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव हाथ जोड़ के नारद जी की शरण में आ गए, हे नारद जी क्षमा कर दो। तब नारद जी की समाधि खुली। तो नारद जी की समाधि जब खुली तो नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? बोले, हम कामदेव। यहां क्या कर रहे हो? महाराज, हम आपकी तपस्या भंग करने आए थे, पर आपकी तपस्या इतनी ओरिजिनल थी कि हमने पूरा प्रयास कर लिया, पूरी जान लगा दी, पर हमने आपकी तपस्या भंग हम नहीं कर पाए। ये अप्सराएं आई थी, पर ये सब आपकी दासी बन गई, अब ये भंग नहीं कर पाई। नारद जी को लगा, अच्छा कामदेव खुद आए और हमारे आगे हार गए। किसने भेजा था? इंद्र ने। कामदेव बोले, महाराज शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, कामदेव पर गुस्सा आ गया ना, क्रोध आ गया शंकर जी को, तीसरी आंख खोल ली। नारद जी बोले, देखो शंकर जी को तो क्रोध आ गया था, हमें तो क्रोध भी नहीं आया, मतलब हम शंकर जी से एक कदम आगे हैं। देखो, अब नारद जी ने काम को तो जीत लिया, क्रोध को तो जीत लिया, पर जीतने का घमंड आ गया, जी हम तो शंकर जी से आगे हैं। अब देखना आगे क्या होता है। अब नारद जी बोले, शंकर जी को तो क्रोध आ गया, हमें नहीं, सुनो, और देवराज इंद्र से कह देना कि हमें उसकी कोई सत्ता नहीं चाहिए। तो नारद जी को ना लालच आया इंद्रासन का, ना काम जागा स्त्रियों को देखकर, है ना, ना अब क्रोध आया उनकी गलतियों को देखकर, ना क्रोध, ना काम,
ना लोभ, और तीनों ही खतरनाक हैं। ये तीनों ही दुनिया में नचाते हैं। या तो आपको क्रोध परेशान कर रहा है, बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध, या तो लोभ, सबको लोभ चाहिए, लोभ के कारण ना सारे पाप चल रहे हैं। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। धरती का हर पाप शुरू कहां से होता है? लोभ से। तो नारद जी ने लोभ को भी खारिज कर दिया, क्रोध को भी खारिज कर दिया, और काम वासनाएं तो डूब परेशान कर ही नहीं पाई। नारद जी बच गए, बच तो गए, कामदेव प्रणाम करके चले गए, पर नारद जी को अभिमान आ गया कि जी मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अब देखो सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। इंद्र को भी क्या सूझा कि नारद जी पर संदेह कर लिया कि ये हमारा इंद्रासन हड़प लेंगे। अरे भैया, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। एक बात बताओ, एक बार शेर जा रहा था, तो शेर को देखकर कुत्ता वहां पड़ी हड्डी, हड्डी को मुंह में दबा के भागा। कौन भागा? कुत्ता। क्यों भागा? कुत्ते को लगा कहीं ये शेर हमारी हड्डी छीन ना ले। अब बताओ, शेर कभी हड्डी छीनेगा? शेर हड्डी का क्या करेगा? हड्डी कौन चबाता है? बोलो। कुत्ते को कहीं हड्डी मिल जाए ना तो पकड़ के चबाता रहता है। उसे लगता शेर ना आ जाए कहीं चुरा ना ले, बस। तो यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो देवराज इंद्र हैं, नारद जी को देखकर इन्हें डर लग रहा है कि कहीं नारद जी हमारी सत्ता ना हड़प लें। तो इंद्र को नारद जी कुत्ते की तुलना दे रहे हैं कि देखो कुत्ते की तरह है ये इंद्र। देवताओं के राजा बिहेव कैसा कर रहे हैं? कुत्तों की तरह। ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी व्यंग कर रहे हैं कि जैसे कुत्ता शेर के डर से हड्डी लेके भाग जाता है, ऐसे देवर्षि नारद जी के डर से इंद्र घबरा गए कि कहीं ये सत्ता ना चाह ले। अब आगे सुनो। नारद जी महर तब नारद, अब देखो नारद जी ने सब जीत लिया, तो नारद जी को लगा यार चलो अखबार देखें आज का हमारे बारे में छपा के नहीं, कुछ नहीं आया। नारद जी बोले लो हमने काम क्रोध जीता पर हमारे बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। आदमी जरा पद प्रतिष्ठा पाए तो फिर क्या चाहता है कि हमारे बारे में थोड़ा बातें हो, चर्चा हो, है ना। तो नारद जी को लगा हमने जीत लिया ना भाई साहब, तो अखबार में आनी चाहिए, हमारी शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, हमारा भी सम्मान अब ज्यादा होना चाहिए। अब देखो नारद जी के अंदर क्या गया? अभिमान। काम क्रोध को जीत लेना अच्छा है, पर जीतने का अभिमान करोगे तो फिर फंसोगे। अब नारद जी गए, ताब तब नारद गवने। अच्छा, नारद जी सोची किसके पास जाऊं? बोले शंकर जी के पास जाऊं। शंकर जी से बताऊंगा कि आपने तो गुस्सा किया था, हमने तो क्रोध भी नहीं किया, मतलब हम आपसे एक कदम आगे हैं। अब शंकर जी के पास गए। मार चरित काम चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। शंकर जी कह रहे हैं नारद जी, अब नारद जी ने पूरी बात सुनाई शंकर जी को। शंकर जी सुनो, वो कल की घटना आपको याद है? पढ़ी आपने अखबार में? शंकर जी बोले नहीं हमने तो नहीं पढ़ी। अरे कल हमारे पास कामदेव आए, हमने कामदेव को हरा दिया। और सुनो, हमने कामदेव को हराया पर हमें गुस्सा भी नहीं आया, और हमने देवराज इंद्र के इंद्रासन को भी लात मार दिया, नहीं लेना जा। तब शंकर जी बोले हे नारद जी, ये जो कथा आपने हमें सुनाई है ना, ये भगवान विष्णु को मत सुना देना। तब नारद जी को लगा अच्छा, मतलब शंकर जी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं।
कि ये विष्णु जी को पता ना लग जाए, वरना हमारा पावर ज्यादा हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। देखो जरा क्या चलने लगा दिमाग में। शंकर जी ने समझाया कि अच्छा, शंकर जी समझ गए कि नारद जी की बातों में अभिमान झलक रहा है। भाई बातों से भी तो अभिमान झलकता है कि नहीं? क्यों भैया, बातों से क्या झलकता है? तो नारद जी की बातों से क्या झलक रहा है? अभिमान। तो शंकर जी तो समझाए कि जो बात हमने हमें कही ठीक, पर यह बात भगवान विष्णु को मत कह देना, रमापति को मत कह देना, भगवान नारायण को मत कह देना, वरना नारद जी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। नारद जी को समझाया तो बढ़िया, पर नारद जी ने इस वे पर ले लिया कि अच्छा, शंकर जी तो हमसे ईर्ष्या करने लग गए कि अब तो हम भी अब कम थोड़ी है, शंकर जी से कम पावर हम थोड़ी रख रहे हैं, ऐसा नारद जी को लगने लग गया। तब नारायण नारायण शंकर जी ने बहुत समझाया। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को सुहाई नहीं शंकर जी की बात। कहते ना, विनाश काले जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भारद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान। क्या बात है। शंभुदीन उपदेश। कई बार आपको कोई समझाता है ना, आप नहीं समझते। जब कोई गुरु समझाए, माता पिता समझाएं, बड़े लोग समझाएं और आप नहीं समझ रहे हैं, समझ लो कि अब तुम्हारे विनाश का समय निकट है। इसलिए गुरु समझाएं। एक ही बात को जब सब मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मान जाओ, जिद्दी ना बनो, मान जाओ। सब मना कर रहे हैं, वहां मत जाओ। सब मना कर रहे हैं, ये मत करो, मान जाओ, तुम्हारे हित के लिए है। 1 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ठंडे दिमाग से पुनः विचार करो, पुनर्विचार करो उस बात पर। सब मना कर रहे हैं, गुरु भी मना कर रहे हैं, माता पिता भी मना कर रहे हैं, बड़े बूढ़े मना कर रहे हैं, मान जाओ। शंकर जी ने समझाया कि नारद जी मान जाओ। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। अब देखो कौतुक, खेल, कौतुक मतलब खेल। अब भगवान का खेल चालू हो गया। नारद जी गए। अब नारद जी का मन ही ना लगे यहां वहां। नारद जी को लगा भैया हम शंकर जी ने मना किया, वहां मत जाना, पर हम क्यों ना जाएं, हम तो जाएंगे। नारद जी बोले कि भगवान से मना किया सुनाने के लिए, क्यों ना सुनाए, हम तो सुनाएंगे। भाई हमने जीता है तो हमारा नाम तो होना ही चाहिए। हाँ, ये भैया सो गए क्या? अच्छा, सुनो। अब नारद जी को रहा ना गया, एक बार कर तलबर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु, देखो क्षीर सागर, अब क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। नारद जी को रहा ना गया, रहा ही नहीं पड़ रही है, और नारायण करते करते नारद जी क्षीर सागर चले गए। मना किया था शंकर जी ने, वहां मत जाना, क्षीर सागर चलेगा। क्षीर सागर मतलब भगवान नारायण, लक्ष्मी जी जहां पांव दबा रही हैं। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। जहां श्री निवास मतलब भगवान नारायण श्री के साथ निवास कर रहे। श्री मतलब लक्ष्मी जी के साथ जहां नारायण विराजे, उस क्षीर सागर में वहां चले गए नारद जी। अब जैसे ही गए तो हमारे भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। रोज पहले क्या होता था कि जब नारद जी आते थे ना, तो भगवान नारायण क्षीर से सैया पर लेटे रहते थे। आज जब नारद जी आए ना, तो भगवान से सैया से खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो नारद जी को डाउट हुआ, अच्छा लगता इन्होंने अखबार पढ़ लिया आज का। इन्हें पता चल गया कि हमने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। हाँ, तब तो अरे हमारे लिए खड़े हो गए। रोज आते थे हम, तब तो ये खड़े नहीं होते थे।
भगवान भी कम कौतुकी नहीं। देखो नारद जी का घमंड और 7वें आसमान में पहुंच गया। भगवान खड़े होके मिल गए। भगवान कम मजाकिया नहीं है। भगवान रोज लेटे रहते थे। भाई एक बताओ कि बेटा आएगा तो बाप थोड़ी खड़ा होगा, क्यों? आप जाते हो तो आपके पिताजी खड़े होके मिलते हैं, नहीं? जबकि नारद जी कौन है? भगवान नारायण के पोते। भाई भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, तो पोता हो गए ना। अब पोता आए तो दादाजी खड़े होके थोड़ी मिलते हैं, लेकिन आज भगवान खड़े हो गए। नारद जी को लगा अच्छा इन्हें पता चल गया कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी कोई भगवान से कम है क्या? अब तो नारद जी अब देखो हरसि मिले उठी कृपा निकेता। हरस उठी, भगवान नारायण हरस के प्रसन्न होके अरे नारद जी आओ आओ, आज तो भगवान ने नारद जी को आसन भी दी, यहां बैठो। अब तो नारद जी और फूल के गुब्बारा, अरे हमारा तो इतना सम्मान हो रहा है, बैठे आसन ऋषि समेत, बैठिए बैठिए बैठिए, क्या लाए आपके लिए? कॉफी लाए, चाय लाए, क्या लाए? अब नारद जी समझ गए कि इन्होंने पूरा अखबार पढ़ा है आज का। देखो बोले बेहसी। अब भगवान नारायण ने पूछा नारद जी कैसे आना हुआ आपका? आपने आकर हम पर बड़ी दया की। तब नारद जी बोले प्रभु बोले बेहसी चराचर राया बहुत दिनन कीन हे मुनि दाया। आज भगवान कह रहे हे मुनि आपने बड़े दिनों बाद कृपा करी है, बड़े दिनों बाद आए हो। नारद जी बोले हाँ वो थोड़ा हम बिजी हो गए थे, तो हमने क्या है ना प्रभु आपको पता चला, हमने काम को जीता है। काम का आपने सुना आज के अखबार में? काम को जीता, क्रोध को जीता हमने। हाँ हमने लोभ को भी इंद्र को लात मार दिया, नहीं चाहिए तेरा सिंहासन। हा ये बातें बड़े तरीके, भगवान भी हंस हंस के हाँ और क्या हुआ, कैसे हुआ, हाँ बताओ। नारद जी बता रहे हैं कि हमने काम को जीता, ऐसे हुआ, इंद्र भेजे अप्सराओं को, हमने तो देखा भी नहीं, कामदेव आए वो पांव में गिर गए हमारे, बोले क्षमा करो। अब भगवान बोले अच्छा, अरे राम राम आप तो बड़े तपस्वी हैं, आपने कामदेव को हरा दिया, इसमें क्या बात है, आप बहुत बड़े हैं। काम चरित्र नारद तब भाषे। तब नारद जी ने भाषण दिया पूरे काम चरित्र का, जो जो उन्होंने किया। शंकर जी ने मना किया था ना जाना, पर नारद जी नहीं माने। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, शंकर जी ने मना किया, नहीं माने। अति प्रचंड, अब सुनो ये चौपाई, अति प्रचंड रघुपति के माया। अब नारद जी पर क्या चालू हो गई, बोलो? अब नारद जी का होगा इलाज। अब ये जाएंगे सीधे ऑपरेशन थिएटर में, ओडी में सीधा जाएंगे। देखो भगवान कैसे इलाज करते हैं। अब नारद जी को बीमारी कौन सी हो गई, बोलो? नारद जी को अभिमान आ गया, प्राउड जी, अपन का अपनुच भगवान है। अब नारद जी को यह लगा कि अपनुच हम ही भगवान है, अब किसी भगवान की जरूरत। अब नारद जी को अभिमान आ गया, तो भगवान को लगा कि मेरा भक्त बीमार हो गया है। और जब भक्त बीमार हुआ तो भगवान ने क्या शुरू कर दिया, ऑपरेशन। अब देखो क्या, अभी सुनना, ये तो अभी टेलर है, अभी तो बाकी बहुत कुछ। अभी सुनो, अति प्रचंड रघुपति के माया। वाह, भगवान की माया कैसी, क्या लिखा, अति प्रचंड। प्रचंड मतलब समझ रहे हैं, प्रचंड नहीं कहते प्रचंड तूफान चल रहा, मतलब भयंकर। प्रचंड मतलब भयंकर, अति प्रचंड मतलब ईश्वर की माया भयंकर रूप से अब काम कर रही है। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। अब देखो, जिसे भगवान बचाए वही बचे, वरना कहां कोई बचने वाला। जेहि न मोह अस को जग जाया, किसे माया ने मोहित नहीं किया, ये तो बताओ। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान।
भगवान नारायण ने कहा, नारद जी आपने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, ये कोई आश्चर्य नहीं। कोई भक्त आपका स्मरण कर ले नारद जी, तो आपके स्मरण मात्र से वो काम क्रोध को जीत सकता है। आपने जीत लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आप तो परम विद्वान है। अब देखो भगवान और चने के झाड़ में वो नारद जी चढ़ गए। अब देखो, अब ऑपरेशन थिएटर में चले नारद जी। नारद कहूं सहित अभिमाना, अब नारद जी अभिमान के साथ कह रहे हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। जब भगवान ने कहा कि आपने काम क्रोध को जीत लिया नारद जी, इसमें आश्चर्य क्या है? तब नारद जी क्या बोले? अभिमान के, हाँ प्रभु ये तो आपकी कृपा है। भगवान समझ गए कि पूरा अभिमान सिर चढ़ के बोल रहा। अब नारद जी वहां से विदा हुए, भगवान को सब पूरा काम चरित्र सुनाए, जो जो उनकी कथा थी सब सुनाई। अखबार भी ले गए थे, पढ़वा दिया, ले आज ये छपा हमारे बारे में, पढ़ो। सब चर्चा हमारी तरफ, हमारे बारे में चल रही है, पूरे ऋषि मुनि हमारा गुणगान गा रहे हैं। अब नारद जी तो बड़े अभिमान के साथ भगवान को प्रणाम किए और चले, और जैसे ही चले ऑपरेशन चालू। क्या हुआ अब सुनना, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसुरूप निहारी। नारद जी चले वहां से, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर है, जो पहली बार नारद जी ने देखा। वो नगर क्या था? माया का नगर था। भगवान ने अपना क्या रच दिया? देखो, नारद जी चले इतनी देर में तो भगवान ने एक नई सृष्टि रच दी। चुटकी बजाई, एक नया नगर बन गया। उस नगर में एक स्त्री थी, नाम था विश्व मोहिनी। अब विश्व मोहिनी थी। अब नारद जी ने देखा कि ये नगर तो मैंने पहली बार देखा भाई। चलो, नारद जी बोले कि चलो, हमने भगवान विष्णु को सब सुनाया, भगवान को कि हमने काम क्रोध को जीता, चलो अब ये नगर वालों को सुनाए। हम भगवान को तो सुना दिया, अब मृत्यु लोक के लोगों को बताएं कि हम भी कम नहीं है, हमारी भी पूजा किया करो, भगवान के मंदिर में हमें भी बिठाया करो, हमने भी काम क्रोध को जीत लिया है। अब नारद जी गांव चले, नगर, तो वहां पर ना स्वयंवर चल रहा था विश्व मोहिनी का। जब नारद जी आए तो वहां के राजा को पता लगा, तो राजा ने देखा, महाराज अरे नारद जी आए, आओ आओ आओ। नारद जी को लगता है इन्होंने भी अखबार पढ़ा है। उन्होंने खूब आदर किया, नारद जी आओ बैठो, क्या लोगे? आम लोगे, अंगूर लोगे, क्या आरती उतारी? नारद जी बोले बढ़िया। सुना आपने? सुना क्या महाराज? अरे हमने काम जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है। शंकर जी तो केवल काम जीत पाए थे, हमने क्रोध, शंकर जी से एक कदम आगे। अब नारद जी जहां जा रहे हैं बस तारीफ तारीफ, आपन मुक्ते आपन करनी, खूब बढ़िया। अब देखो क्या हुआ, राजा साहब को नारद जी सब सुना रहे थे, तभी राजा की बेटी विश्व मोहिनी आई। राजा साहब बोले, महाराज ये मेरी बेटी का ब्याह है, जरा इसका हाथ देख के बताओ कि इसका ब्याह कैसे लड़के से होगा। अब जैसे ही नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा, इतनी सुंदर थी विश्व मोहिनी, इतनी सुंदर थी कि कामदेव को जीतने वाले नारद जी मन में लड्डू फूटने लगे, क्या इनसे हमारा ब्याह हो जाएगा? पर राजा साहब से डायरेक्ट नहीं बोल पाए। अब नारद जी ने हाथ पकड़ा रेखा देखने के लिए कि क्या लिखा है, पर नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि छोड़ ही नहीं रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं। भैया सो गए क्या? नहीं, नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि फिर छोड़े नहीं। नारद जी बोले, अच्छा सुनो, जो यही बरई अमर सोई होई, जो ये लड़की के भाग्य में लिखा है कि जो इसे वरेगा वो अमर हो जाएगा। तब नारद जी को लगा कि हम तो आधे भगवान बन गए हैं, बस हमारी लक्ष्मी की और जरूरत है। यदि हमारी भी लक्ष्मी पांव दबाने लग जाए तो हम पूरे नारायण हो जाएंगे, फिर उन नारायण की कोई जरूरत। देखो
सबसे पहले आदमी पावर पाके भगवान बनना चाहता है। सबसे पहले आदमी क्या बनना चाहता है? भगवान बनना चाहता है। अब नारद जी बोले कि ये जो इससे जो ब्याह करेगा वो अमर होगा। अब नारद जी ने सोचा कि मैं विवाह कर लूं, पर मैं तो बूढ़ा हूं, बाबा हूं, कहां मेरे से ब्याह होगा। तब नारद जी बोले कि भगवान के पास चलूं, भगवान से कहूं कि जरा अपना रूप उधार हमें दे दो। हाँ, नारद जी बड़े प्रेम से विश्व मोहिनी की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मानो इशारे से कह रहे हैं हमसे ब्याह करोगी। अब नारद जी गए भगवान के पास। हे प्रभु, भगवान बोले फिर आ गए। नारद जी, हाँ प्रभु, थोड़ा काम आ गया, आप थोड़ा हमारी मदद करो, हम भी अपना काम शुरू कर रहे हैं, आप थोड़ा हमारी हेल्प करो। क्या काम कर रहे हो? नारद जी बोले हमारा ब्याह करने का मन हो गया है। भगवान बोले अभी तो आप आए थे, बोले हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और तुम ब्याह करने लग गए। प्रभु सुनो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर हैं, सबसे सुंदर भगवान नारायण हैं। तो प्रभु एक काम करो, आप अपना वाला रूप हमें दे दो उधार, शादी हो जाए फिर आप ले लेना। जैसे नहीं गांव में शादी वादी होने के पहले लोग पड़ोस से सोफा उफा बुला लेते हैं उधार, कि भाई लड़के वाले आ रहे हैं, लड़की वाले आ रहे हैं, सोफा बगल गाड़ी पड़ोस की बुला के घर में खड़ी कर लेते हैं, ताकि लड़की वालों को लगा कि लड़के वालों के घर में गाड़ी भी है। हाँ या ना? ये बड़ा चलता है दिखावा। लड़की वाले आ रहे हैं तो लड़कों वालों ने बढ़िया नए सोफे बुला लिए पड़ोस से उधार किराए से, और लड़की वालों को चांदी की गिलास में पानी पिला रहे हैं। इंप्रेशन। तो बाद में पता चलता कुछ नहीं है। ऐसे ही नारद जी बोल रहे हैं हे भगवान, आप अपना रूप हमें दे दो उधार, किराया ले लेना, बाकी फिर हम आपको लौटा देंगे। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दो हमें, आन भांति नहीं पावऊं ओही। आप अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि आपके रूप के बिना मैं ओही नहीं पा सकता। ओही ये गांव की भाषा है। ओही कह दे मतलब उसको मैं पा नहीं सकता, उस विश्व मोहिनी को नहीं पा सकता। आप तब नारद जी ने कहा, अब नारद जी ने एक बात बढ़िया कह दी, जे ही विधि हो ये नाच हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जे ही विधि हो ये नाच हित मोरा। हे प्रभु, अब ऐसी कृपा करो कि जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही काम करो। जे ही विधि हो ये नाच हित मोरा। अब भगवान बोले कि अब हम ऑपरेशन कर ही रहे हैं तो ठीक करेंगे, पूरा आपका जितना भी गंदगी है सब बाहर करेंगे। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। तब भगवान ने अपना रूप नारद जी को दे दिया, पर दिया कौन सा? बंदर वाला रूप, क्योंकि भगवान के बहुत रूप है, अनेक रूप आया, विष्णवे प्रभु विष्णवे। तब भगवान ने अपना बंदर का रूप दे दिया और नारद जी बन गए बंदर। अब नारद जी बंदर बन के गए। विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा था, माला लेकर विश्व मोहिनी खड़ी थी और नारद जी सामने जाके खड़े हो गए, देखो हम आ गए, पहनाओ माला विश्व मोहिनी। पर विश्व मोहिनी को लगा हे भगवान, हमारे ब्याह में बंदर आए हैं। विश्व मोहिनी ने तो वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी फिर वहां चले गए, शायद हमें देखा नहीं होगा अच्छे से। नारद जी अपना सिर आगे, हाँ अपना सिर आगे कर रहे हैं, परंतु विश्व मोहिनी ने
नारद जी ने लाख प्रयास किया, पर विश्व मोहिनी ने नारद जी के गले में वरमाला नहीं पहनाई। तब क्या हुआ? तब वहां पर विश्व मोहिनी के पास, वो विश्व मोहिनी कौन थी? साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी को ऑपरेशन करना था ना, ये पूरा ऑपरेशन थिएटर था। नारद जी को अभिमान था, वो अभिमान को मिटाना था। तो लक्ष्मी जी लीला करने आई। विश्व लक्ष्मी जी इतनी सुंदर कि नारद जी मोहित हो गए। अब तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, और जब भगवान विष्णु प्रकट भये तो विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला पहनाया। नारद जी बोले, हे भगवान, तुम्हारे इतने ब्याह हो चुके थे, हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तुम्हारे 16,108 हुए तब हम रोकने नहीं आए, और हमारा एक हो गया तो खुद प्रकट हो गए हैं। आप हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो, क्या बिगाड़ा हमने आपका? तब शंकर जी के पार्षद वहां गण खड़े थे। शंकर जी के गणों ने कहा, नारद जी एक बार आप अपना मुंह तो देख लो दर्पण में। अब नारद जी जब मुंह देखे, पानी में मुंह देखा, पानी में प्रतिबिंब दिखता, वहां पानी भरा था किसी पात्र में। तो नारद जी ने जब देखा तो उन्हें अपना मुंह बंदर का नजर आया, क्योंकि बंदर बने थे ना, बंदर का। अब तो नारद जी का क्रोध, अभी क्या बोले थे, मैंने क्रोध को जीत लिया। क्या बोले थे अभी? मैंने क्रोध को, काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। पर विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। और बोले थे मैं क्रोध को जीत लिया, पर देखो आग बबूला हुए जा रहे हैं। अच्छा, आपने हमें बंदर बना दिया, अपना ब्याह कर लिया। सुनो, अब तो नारद जी इतने गुस्सा में, इतने गुस्सा, और दे हूं श्राप की मारी हूं, मरी हूं जाइए। नारद जी बोले, अब मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, या मैं मार दूंगा। जगत मोर उपहास कराइए, या तो मैं श्राप दे दूंगा या मैं मर जाऊंगा। अब नारद जी गुस्सा में भगवान विष्णु की तरफ भागे। तब भगवान विष्णु सामने आके, विश्व मोहिनी बगल में खड़ी, और भगवान विष्णु, हाँ नारद जी, रूप लौटाने आए हो क्या? नारद जी को और आग बबूला। विश्व मोहिनी बगल में खड़ी, बोले, इनसे हम ब्याह करना चाहते थे, आपको कमी थी ब्याह करने की, 16,108 कर चुके हो। हम एक करने जा रहे थे, आपने एक नहीं होने दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे हम पत्नी के बिना तड़प रहे हैं, जाओ आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। जैसे आपने हमें बंदर बनाया, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आपको भी बंदर बनना, बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और बिना बंदरों के आपका सहयोग नहीं होगा। अब नारद जी ने श्राप दे दिया। बोले, आपने हमारा उपहास कराई, इंसल्ट कराई, सारे संसार के आगे हमें आपने बंदर बना दिया। अब नारद जी कह रहे हैं, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी। तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुम्हारे मन में, देखो भगवान को कह रहे हैं कि तुम कपटी हो। ये वही नारद जी हैं जो दिन भर नारायण नारायण जपते हैं, और आज अपने नारायण को क्या बोल रहे हैं? तुम कपटी हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तुम हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो। ऐसे ही ये संसार का जीव अपनी बात पूरी ना होने पर, अपनी इच्छा पूरी ना होने पर भगवान पर गुस्सा करता है, जबकि भगवान का कोई दोष। अभी नारद जी ही सबको डिंडोरा पीट रहे थे कि हमें क्रोध नहीं आता, हमने क्रोध जीत लिया, हमें काम नहीं सताता, हमने काम जीत लिया। और अभी देखो पल भर में बयान बदल गए नारद जी के। गुस्सा भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, और स्त्री के चक्कर में भी पागल है कि हमारा ब्याह नहीं होने दिया। तब भगवान ने, अब नारद जी बोले, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, आप स्वतंत्र हो, जो मन में आता करते हो, आप भगवान हो, आप भला ही नहीं चाह रहे हो हमारा। आपने हमें बंदर बना दिया। अब श्राप राप दे करके नारद जी जब श्राप दे दिया कि आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए राम जी सीता मैया के लिए तड़प रहे हैं। जब रावण ले गया ना, हे सीता हे सीता, तो वो नारद जी का श्राप था। बंदरों की सहयोग क्यों लेना पड़ा, बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि वह भी नारद जी का
श्राप था, इसलिए हनुमान जी का सहयोग लेना पड़ा सीता मां की खोज में। इसलिए शंकर जी को बंदर बन के आना पड़ा। शंकर जी हनुमान जी हैं और हनुमान जी को बंदर बनना पड़ा, क्योंकि वो नारद जी का। अच्छा, जब नारद जी ने श्राप दे दिया तब नारद जी का क्रोध हुआ ठंडा और भगवान ने माया समेट ली। जब माया समेटी तब नारद जी को हक्का बक्का रह गए, प्रभु चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपको श्राप दे दिया, हमसे बड़ी गलती हो गई। तब नारद जी ने कान पकड़े, उठक बिठक लगाई और भगवान से क्षमा मांगी। कहा मृषा हूं मम श्राप कृपाला, हे प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा हो जाए। भगवान बोले नहीं, आपका श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। आपके श्राप का सम्मान रखने के लिए, आपकी बात का सम्मान रखने के लिए मुझे राम बन के जाना पड़ेगा और लीला करनी पड़ेगी। तो नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान नारायण को राम बन के आना पड़ा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब बताओ, नारद जी का गुस्सा ठंडा, चरणों में गिर पड़े, समझ गए कि हे प्रभु मैंने अभिमान किया इसलिए मुझे यह दंड मिला। चरणों में गिर पड़े। अब आप बताओ कि नारद जी जैसे ज्ञानियों का भी अभिमान से यह हाल हो गया, तो सामान्य प्राणी अभिमान करे तो स्थिति क्या होगी। इसलिए ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। नारद जी जैसे ज्ञानी मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं मूर्खों की तरह व्यवहार करने लग जाऊं, आश्चर्य ना समझिएगा। आप ज्ञानियों की तरह व्यवहार करने लग जाएं, आश्चर्य ना समझिएगा, क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं करता, भगवान जैसे नचाते हैं व्यक्ति वैसे नाचता है। हम नाचने वाले हैं और भगवान सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई, सबको वही नचा रहे। चलो अब ये बताओ कि नारद जी किस कथा से आप लोगों ने क्या सीख पाई। जोर से, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। अभिमान भगवान रहने नहीं देते। नारद जी का नहीं रहने दिया, तुम्हारा रह पाएगा। रावण का ना रह पाया। इसलिए अभिमान करोगे तो तरीके से जाएगा, करो ही मत। करोगे तब ना जाएगा, करो इन मत तो जाए कैसे। भाई दुख क्यों आता है, पहले आप अभिमान करते हो, फिर वो अभिमान जब टूटता है तो दुख होता है। वो टूटा ही क्यों, अरे हुए ही ना होता तो टूटता क्यों, आया ही ना होता तो जाता क्यों। जाता है ना अभिमान तो सब कुछ लेकर जाता। रावण का अभिमान गया, सर्वनाश करके गया नहीं। नारद जी का अभिमान गया तो सही, पर सब बर्बाद करके चला गया। बाढ़ आती है, पानी घर में घुस जाता है, पानी उतर तो जाता है पर सब फिर बर्बाद करके जाता है। बचता है कुछ? बाढ़ में घर डूब जाए तो कुछ बचता है? फिर जाएगा, बाढ़ तो जाएगी, एक दिन उतरेगी, कब तक बाढ़ रहेगी? उतरना तो है ही उसे, लेकिन जाएगी ना तो सब बिगाड़ के जाएगी। ऐसे अभिमान भी वो बाढ़ है कि उतरेगा तो अच्छे अच्छों का अभिमान, किसका नहीं उतरा नाम बताओ, कौन बचा है? लेकिन फिर वो आपका नुकसान बहुत करेगा। दुर्योधन को भी तो बड़ा अभिमान था कि युद्ध में सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, युद्ध करके जीत लो मेरे से। भगवान गए शांति दूत बनकर, भैया दुर्योधन मान ले, पांडवों को 5 गांव दे दे। क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। नहीं दिया ना, तेरा घमंड बोल रहा है, समझ ले, मान जा, 5 गांव दे दे दुर्योधन। नहीं माना, कृष्ण की बात नहीं माना, शांति दूत बनकर गए, भगवान नहीं माना। अभिमान जब आया है तो जाएगा साहब। और जब गया दुर्योधन का अभिमान, तो दुर्योधन के सामने उसके सारे पुत्र मर गए। बड़ा घमंड था ना,
मारा गया युद्ध में, सारी सत्ता चली गई। धृतराष्ट्र को 100 बेटों का बड़ा घमंड था ना, मेरे तो 100 बेटे हैं, 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले बेटे हैं मेरे। लेकिन वो धृतराष्ट्र को आखिरी टाइम पर भीम भैया रोटी ऐसे देते हैं, कैसे, ए बुढ़े, ले रोटी खा ले, ऐसे। भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटी ऐसे फेंक कर देते हैं, थाली में साग है, अचार है, ये ले, और रोटी, ए बुढ़े ले। फिर वो अंधे ऐसे आते, कहाँ रोटी, इस तरह पड़ी, ऐसे 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 अंधे थे ना धृतरा, ऐसे रोटी ढूंढते हैं, हाँ मिल गई रोटी, मिल गई, भीम भीम मिल गई। फिर वो थाली ढूंढते, थाली कहाँ, यहाँ, हाँ मिल गई, फिर रोटी अचार खाते। ये वही धृतराष्ट्र है। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब बड़ा मजा आ रहा, हाँ दुर्योधन बढ़िया बढ़िया, उतार उतार। तब नहीं बोले बढ़ऊ, तब तो बहुत उतरवा रहे थे साड़ी, उतारो उतारो, हाँ हाँ उतारो। तब इन्हें दया नहीं आई, द्रौपदी चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ पितामह, बचाओ राजन। तब इन्हें मजा आ रहा, हाँ बढ़िया बढ़िया। अब एक एक टुकड़ा रोटी समेटनी पड़ रही है। कर्मों का दंड किससे नहीं मिला, अभिमान किसका नहीं गया। ये धृतराष्ट्र को कम अभिमान था, अंधे को खूब अभिमान था। राजा थे तब ये सगी बहू के कपड़े उतरवाते थे। भाई धृतराष्ट्र की बहू ही तो है ना द्रौपदी, नहीं है। इनके छोटे भाई ये पांडु, पांडु के पुत्र हैं 5, पांडवों की पांडव और पांडवों की पत्नी है द्रौपदी। तो ये बहू ही तो लगी, बेटे की पत्नी। बहू के कपड़े उतर रहे हो और धृतराष्ट्र बैठे तमाशा रोक नहीं सकते थे। धृतराष्ट्र चाहते तो आदेश देते, सेना ये बंदी बना दो इसको, दुर्योधन को, ये नारी का अपमान कर रहा है। तब नहीं, तब तो मेरा बेटा, मेरा दुर्योधन, ले अब नाश हो गया। और कर लो अभिमान। पद क्या मिल गया तुम्हें, पैसा क्या मिल गया तुम्हें, प्रतिष्ठा क्या मिल गई, तुम तो चल नहीं रहे, ओढ़ने लग गए। तुम्हारे पंख काटने के लिए ना भगवान आए हैं। मत भूलो साहब, ये अभिमान आप करते तो हो, पर ये जाता है तो सब कुछ लेकर जाता है। ये धृतराष्ट्र का सब कुछ लेके, धृतराष्ट्र को घमंड था, मेरे 100 बेटे हैं, क्या बिगाड़ लेके, पांडव के 5 भाई हैं, ले नाश हो गया, 100 के 100 खत्म। वो बेटा ही नहीं, पोता भी खत्म, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। फिर इसलिए आज पैसा मिल गया, पद मिल गया, साहब घमंड ना करो। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। गलत ना करना, यहीं मिलेगा और वहां तो जो मिलेगा ईश्वर की अदालत में मिलेगा, यहां भी मिलेगा। ये कथाएं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए सुनाई जाती हैं। ये कथाएं इसलिए हैं कि आपका भी अभिमान ना बढ़ने पाए, वरना परिणाम सबके सामने है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं कि भीम भैया ना कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो भीम भैया सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। हैं? गलत कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने सही किया था द्रौपदी के कपड़े उतरवा के। ये वही धृतराष्ट्र हैं जो भीम को कहते हैं आजा तुझे गले लगाऊं, और गले लगाने के बहाने दबा दिया था उनके शरीर को। वो तो भगवान ने उस समय लोहे का खड़ा भीम दे दिया तो वो चूर चूर हो गया, वरना भीम को तो मार डालते। ठीक किया भीम भैया ने, जैसे को तैसा। तुमने कौन सी कसर छोड़ी अत्याचार करने में? तुम सम्मान की रोटी खाने लायक काम तो करते। तुमने सम्मान की रोटी खाने के लायक कर्म ही नहीं किए, तो सम्मान की रोटी तुम्हें क्यों दी जाए? तुमने गलत किया ना साहब, तुम्हें अपमान की रोटी खानी पड़ेगी। यही नीति है, यही नियत है, यही ईश्वर का हिसाब है। तुमने सम्मान की रोटी खाने के लायक काम ही नहीं किए। तुम वही धृतराष्ट्र तो हो